नमस्कार मित्रों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के पहले श्लोक को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला श्लोक अध्याय 7 का क्या कहता है। प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार तुम मेरी चेतना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूरी तरह से संदेह रहित होकर जान सकते हो। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने हर एक स्लाइड पर दिया है, आप इसे रोककर पढ़ सकते हैं। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इस संसार में मनुष्य अपनी कामनाओं और वासनाओं से आसक्त होता है। हर मनुष्य की कुछ न कुछ बनने की इच्छा है, कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, और जो उसकी इच्छा है वह एक विशेष गुण अर्थात सत, रज अथवा तम के अंतर्गत होने के कारण उत्पन्न वासनाओं की एक तरंग मात्र है। वह उसी इच्छा के अंतर्गत जीवन जीने का अभ्यस्त है। यह अभ्यास ही उसका भौतिक संसार से जुड़ाव का कारण है। यही जुड़ना ही योग है। हमारी जागृत चेतना भौतिक संसार में आसक्त है, इसलिए चेतना के उच्चतम स्तर, उसका संपर्क हमारी जागृत चेतना से नहीं होता। चेतना के 4 स्तरों जो मनुष्य के भीतर ही हैं, इनकी बात मांडुक्य उपनिषद में भी की गई है। सर्वोच्च स्तर को तुरीय अवस्था कहते हैं, लेकिन चेतना का यह उच्चतम स्तर जो श्री कृष्ण की शुद्ध चेतना ही है, सामान्य मनुष्य को वासनाओं से घिरा रहने के कारण कभी इसकी आवृत्ति के स्तर पर ला ही नहीं पाता। वास्तव में ये सभी चेतनाएं अलग अलग आवृत्ति पर कार्य करती हैं, और योग का अर्थ है अभ्यास द्वारा, अर्थात ज्ञान, भक्ति, कर्म या ध्यान योग, इसके अभ्यास द्वारा अपनी चेतना को सर्वोच्च चेतना की आवृत्ति के इक्विवेलेंट या समतुल्य बना देना। जब हम किसी से प्रभावित होते हैं तो धीरे धीरे हमारी बातों, हमारे व्यवहार में भी उस व्यक्ति की झलक आने लगती है। इसका अर्थ यही होता है कि उस व्यक्ति की आवृत्ति से हमारी चेतना अर्थात ऊर्जा तरंग की आवृत्ति एक जैसी या समतुल्य हो गई है। ऐसा होने का कारण है हमारी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में आसक्ति, और यही आसक्ति हमें उस व्यक्ति से जोड़कर रखती है। इसका कोई मतलब नहीं होता कि जिस व्यक्ति में आसक्ति है वो अच्छा है या बुरा, और ऐसे भावनात्मक स्तर पर जुड़ना ही योग है। इसी प्रकार हमारी आसक्ति जब सांसारिक उपभोगों में होती है तो हमारी चेतना उन वस्तुओं के साथ योग कर लेती है, अर्थात हमारा योग संसार से हो जाता है। आसक्ति ही उस व्यक्ति या वस्तु से भावनात्मक स्तर पर जोड़ देती है जिसमें हम आसक्त हैं। भगवान कृष्ण महागुरु हैं और वे अर्जुन से इसी रहस्य को बताने जा रहे हैं कि जैसे मनुष्य आसक्ति के कारण सांसारिकता में रहने का अभ्यास करता है, उसी आसक्ति को वह यदि उनमें लगा दे तो वह उन्हें संदेह रहित होकर जान लेगा। संदेह तभी तक है जब तक योग का अर्थ नहीं पता, और ये नहीं पता कि योग हो कैसे जाता है। मनुष्य योग और आसक्ति के संबंध को नहीं जानता, और इसी कारण संदेह में रहता है कि उन्हें जानने का अर्थ क्या है। मन का स्वभाव है आसक्ति, इसलिए वो अनासक्त हो ही नहीं सकता, और इसी तकनीकी ज्ञान द्वारा ईश्वर प्राप्ति का रहस्य भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। मन के अनासक्त होने का अर्थ है मन का संसार की आसक्ति को त्याग कर ईश्वर की आसक्ति में लग जाना, अर्थात श्री कृष्ण की आसक्ति में लग जाना। मन एक ही है, लेकिन उसके पास आसक्त होने के केवल 2 ही विकल्प उपलब्ध हैं। एक है भौतिक जगत और दूसरा है ईश्वर। वो एक से अनासक्त होगा तो दूसरे से आसक्त हो जाएगा, और तीसरा तो कोई है ही नहीं। इसलिए संसार या ईश्वर, दोनों में से किसी एक में आसक्ति रहनी ही है। जब संसार में आसक्ति है तो प्रभु में नहीं होगी, और जब प्रभु में आसक्ति होगी तो संसार में नहीं होगी। इस संबंध में कबीरदास जी ने अपना अनुभव कुछ इस प्रकार सामने रखा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मन भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होगा तो वह उनके जैसी चेतना ही प्राप्त करेगा, जैसे कि उपरोक्त व्याख्या में एक व्यक्ति से योग के संदर्भ में समझाया गया है। यहां पर यह बात बताई गई है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को स्वयं में आसक्त होने की प्रेरणा दे रहे हैं।
लेकिन आसक्ति तो आसक्ति है। गुरु यही करते हैं, आपकी आसक्ति को मन से हटाकर, मन के विषयों से हटाकर, सांसारिक विषयों से हटाकर ईश्वरीय विषयों में लगा देते हैं और फिर उस आसक्ति को भी आपसे छुड़वा देते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के उपदेशों के समाप्त होते होते एक आखिरी श्लोक में कहा है कि अब तक जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया है अर्जुन, वह सब भूल जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्थात सभी प्रकार के धर्मों के विषय में जो मैंने तुम्हें बताया, या सभी प्रकार के धर्मों के विषय में जो कुछ भी तुम जानते हो, वो सब छोड़कर एक मेरी शरण में आ जाओ, एक मेरी शरण में जाओ। ये बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। तो यहां पर इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को उस ओर मोड़कर ला रहे हैं जिस ओर उसे सही मार्ग पर चलने का अभ्यास होगा। यानी अब संसार से आसक्ति छोड़कर वह ईश्वर से आसक्ति में लीन होगा। और जब उसे पूरी भगवत गीता समझ आ जाती है, जब वह पूरी तरह समर्पित हो जाता है, जब भगवान कृष्ण को उनके रूप में, उनके वास्तविक रूप में देख लेता है, तब अंत में भगवान कृष्ण उससे वह आसक्ति भी छुड़ा देते हैं और केवल अपनी शरण में आने को कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह श्लोक आपको अच्छा लगा होगा। अगले श्लोक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।